नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। सिर दर्द, नज़ला, जुकाम, आदि सीसी, साइनस का बाप हो जाएगा, दर्द सेकंड में दूर। इसे जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे मोबाइल ऐप क्रेजी इंडिया को गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सिर दर्द, नज़ला, जुकाम, आदि सीसी, साइनस का बाप हो जाएगा, दर्द सेकंड में दूर। सिर दर्द या सिर पीड़ा सिर, गर्दन या कभी कभी पीठ के ऊपरी भाग के दर्द की अवस्था है। यह सबसे अधिक होने वाली तकलीफ है जो कुछ व्यक्तियों में बार बार होता है। सिर दर्द की आमतौर पर कोई गंभीर वजह नहीं होती, इसलिए लाइफस्टाइल में बदलाव कर और रिलैक्सेशन के तरीके सीखकर इसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जिन्हें अपनाकर सिर दर्द से राहत मिल सकती है। नज़ला जुकाम एक बहुत ही आम और हमेशा परेशान करने वाला रोग है। वास्तव में यह रोग नहीं, शरीर की एक प्रतिक्रिया है और जो मौसम बदलने, नाक से धूल कण जाने आदि से उत्पन्न होती है। पूरे विश्व के लोग कभी न कभी इसके शिकार होते हैं। नज़ला जुकाम शीत के कारण होने वाला एक ऐसा रोग है जिससे नाक से पानी बहने लगता है। मामूली सा दिखने वाला यह रोग कफ की अधिकता के कारण अधिक कष्टदायक हो जाता है। यूँ तो ऋतु आदि के प्रभाव से दोष संचय काल में संचित होकर अपने प्रकोप काल में कपितु होते हैं, परंतु दोषों के प्रकोप के अधिकता या प्रबलता के कारण तत्काल भी कपितु हो जाते हैं, जिससे जुकाम कुपित हो जाते हैं जिससे जुकाम होता है। अर्थात नज़ला जुकाम शीतकाल के अतिरिक्त भी हो सकता है। आदि सीसी का दर्द, माइग्रेन अथवा आधे सिर का दर्द, ये तीनों एक ही रोग के तीन अलग अलग नाम हैं। वैसे तो कई बार यह रोग सामान्य सिर दर्द मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह नज़रअंदाजी कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। माइग्रेन को सिर दर्द मानना एक भूल है। ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र रोग हैं। यह तंत्रिका तंत्र का वह विकार है जो रक्त नलिकाओं के फैल जाने से होता है। इसके दौरे के समय दिमाग के आसपास के तंतुओं में सूजन आ जाती है। परिणाम स्वरूप भयंकर दर्द होता है। इस रोग में दर्द अक्सर सिर के एक भाग तक ही सीमित रहता है, किंतु कभी कभी गर्दन व कंधे तक भी पहुंच जाता है। माइग्रेन का दर्द कुछ घंटों का हो सकता है और यह भी हो सकता है कि कई दिनों तक भी रहे, क्योंकि यह दर्द दिमाग से संबंधित है। अतः रोगी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। यह रोग किसी को भी घेर सकता है, जबकि सिर दर्द रक्त नलिकाओं में संकुचन या सिकुड़ने होने की वजह से होता है। यह बहुत ज़्यादा समय भी नहीं रहता, जबकि माइग्रेन का दर्द कभी भी पड़ सकता है। माइग्रेन का दर्द आनुवांशिक भी हो सकता है। इस रोग में दिनचर्या में गड़बड़ी या सिर में थोड़ी सी हलचल भी रोग को बढ़ा देती है। माता या पिता में से अगर कोई इस रोग से ग्रस्त है तो बच्चों में इस रोग की संभावना होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। माइग्रेन के लक्षण: मितली आना या उल्टी होना, रोशनी और आवाज़ के प्रति अति संवेदनशील हो जाना, बोलने में कठिनाई होना, सिर के आधे भाग में ही दर्द रहना, चते चते से दिखना, दर्द का 4 से 72 घंटे तक रहना, शारीरिक गतिविधियों के साथ दर्द बढ़ना माइग्रेन के सामान्य लक्षण हैं। इस रोग के स्पेशली माइग्रेन से संबंधित इस रोग से के इलाज में मॉडर्न दवाई ज़्यादा सफल नहीं है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। माइग्रेन के इलाज के लिए आप निम्नलिखित तरीके जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं आप उनको आजमा सकते हैं। पहला,
बादाम 10-12 नग प्रतिदिन खाएं। यह माइग्रेन की बढ़िया दवा है या उपचार है। दूसरा, बंद गोभी को कुचलकर एक सूती कपड़े में बिछाकर मस्तिष्क पर बांधें। रात को सोते वक्त या दिन में भी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जब गोभी का पेस्ट सूखने लगे तो नया पेस्ट बनाकर पट्टी बांधें। मेरे अनुभव में यह माइग्रेन का सफल उपाय है। अंगूर का रस 200 मिलीलीटर सुबह शाम पिएं। बेहद कारगर नुस्खा है माइग्रेन के लिए। नींबू के छिलके कूटकर पेस्ट बना लें। इसे ललाट पर बांधें, जरूर फायदा होगा। गाजर का रस और पालक का रस दोनों करीब 300 मिलीलीटर पिएं। आधी शीशी में बहुत ही गुणकारी है। गरम जलेबी 200 ग्राम नित्य सुबह खाने से भी कुछ रोगियों को इस रोग में लाभ हुआ है। आधा चम्मच सरसों के बीज का पाउडर 3 चम्मच पानी में घोलकर नाक में रखें। माइग्रेन का दर्द कम हो जाता है। सिर दर्द को कपड़े से मजबूती से बांधें। इससे खोपड़ी में रक्त का प्रवाह कम होकर सिर दर्द में राहत मिल जाती है। माइग्रेन रोगी देर से पचने वाला और मसालेदार भोजन न करें, इससे भी उनको इसमें लाभ होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक घटक नियासिन है। यह विटामिन आदि शीशी रोग में उपकारी है। 100 मिलीग्राम की मात्रा में रोज लेते रहें। तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। इससे भी माइग्रेन की समस्या में सुधार होता है। हरी सब्जियों और फलों को अपने भोजन में प्रचुरता से शामिल करें। इससे भी माइग्रेन की समस्या बहुत अधिक हद तक ठीक हो जाती है। और आज हम क्रेजी इंडिया की तरफ से इन सब बीमारियों के लिए एक रामबाण नुस्खा भी लेकर आए हैं। यह प्रयोग जुखाम, नज़ला, सिर, सूल, दाढ़, पीड़ा, साइनस, आधा शीशी के दर्द को क्षणों में ही दूर कर देता है। इसका असर ऐसा है कि ये दवा नाक के पास लाते ही नाक की बंद नलिकाएं खुल जाती हैं। अगर यह अचेत रोगी को भी सूंघा दें तो भी वे सचेत हो जाएगा। यह अनेक लोगों पर अनुभूत पहले प्रयोग किया जा चुका है। यह बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। इस रामबाण प्रयोग के लिए जरूरी सामग्री: नौशतार 10 ग्राम, अनबुझा चूना 10 ग्राम। यह अनबुझा चूना वो होता है जो घरों में पुताई के काम में लिया जाता है, जिसको रात में भिगोकर रखा जाता है बुझाने के लिए। सुबह इसको इस्तेमाल किया जाता है। कपूर 2 ग्राम। उपरोक्त बताया हुआ सभी सामान आपको किसी पंसारी से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब जानिए इसको बनाने की विधि कि आप इस औषधि को घर पर ही कैसे बनाएं। पहले नौशदार और चूना भली भांति महीन पीस लें और फिर कपूर को पीसकर सब वस्तुओं को शीशी में डालकर 12 ग्राम पानी मिलाकर इस शीशी को कारक के या किसी टाइट ढक्कन से बंद करके रख दें। आवश्यकता पड़ने पर शीशी का कारक खोलकर नाक के पास ले जाएं और तनिक धीरे धीरे सूंघें। ध्यान रखें कि शीशी का ढक्कन ज़्यादा देर तक खुला न रह जाए, अन्यथा इनको मिलने से जो गैस उत्पन्न होगी वह उड़ जाएगी। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद इसमें गैस कम पड़ जाती है। उस दशा में इसको हिलाकर इस्तेमाल करें और फिर भी प्रभाव न हो तो इसको दोबारा बनाएं। तो आप भी इस प्रयोग का इस्तेमाल करके सिर दर्द, नज़ला, जुखाम, आदि शीशी, साइनस सबको दूर कर सकते हैं। सब इससे दूर हो जाएंगे एकदम। ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।